और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि और मंगलवार का दिन है। सप्तमी तिथि आज सुबह 7:56 तक रहेगी। उसके बाद अष्टमी तिथि लग जाएगी। आज का पूरा दिन पार करके अगली भोर 4:26 तक वज्र योग रहेगा। वज्र का अर्थ होता है कठोर। इस योग में वाहन आदि नहीं खरीदे जाते, अन्यथा उससे हानि या दुर्घटना हो सकती है। इस योग में सोना खरीदने पर चोरी हो जाता है, ऐसा बताया गया, और अगर कपड़ा खरीदा जाए तो बड़ी जल्दी फट जाता है या ख़राब निकलता है। साथ ही आज का पूरा दिन पार करके देर रात 3:50 तक पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से पूर्व फाल्गुनी 11वां नक्षत्र है। इस नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह चारपाई की आगे वाली 2 टांगों को माना जाता है, यानी चारपाई की 2 टांगें पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह है। इस नक्षत्र की राशि सिंह है और इसके स्वामी शुक्राचार्य हैं। नक्षत्र के स्वामी सिंह राशि के स्वामी तो सूर्य। साथ ही ढाक, जिसे पलाश भी कहते हैं, उसके साथ पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र का संबंध बताया गया है। आपको यहां बता दूं कि जिस किसी भी नक्षत्र में किसी व्यक्ति का जन्म हुआ हो, उस नक्षत्र में पड़ने पर उससे संबंधित पेड़ पौधों या जड़ी बूटियों का इस्तेमाल उस व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। अतः जिन लोगों का जन्म पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को आज ढाक या पलाश के वृक्ष को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचानी चाहिए और साथ ही उसकी लकड़ियों, फूलों या उससे बनी किसी अन्य चीज़ को यूज में नहीं लेना चाहिए। इसके बजाय पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में जन्मे लोगों को आज ढाक या पलाश के पेड़ को नमस्कार करना चाहिए, उसकी पूजा करनी चाहिए। आपको यहाँ एक बात बता दूं कि पलाश के फूलों का इस्तेमाल रंग बनाने के लिए किया जाता है। तो ये थी वज्र योग और पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। और अब चर्चा आज किए जाने वाले उपायों की। अगर आप अपने जीवन में हर काम की बेहतरी चाहते हैं और हर काम में शुभ फल सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो आज के दिन आपको ढाक या पलाश के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। अगर आसपास कहीं वृक्ष उपलब्ध हो तो उसकी जड़ में जल भी डालना चाहिए। साथ ही इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप आज के दिन ढाक या पलाश के वृक्ष को किसी प्रकार की क्षति न पहुंचाएं और उससे संबंधित चीज़ों का उपयोग करने से बचें। इससे आपको शुभ फल मिलेंगे। लेकिन अगर आपको अपने आसपास कहीं ढाक या पलाश का वृक्ष न मिले तो आप वृक्ष की फ़ोटो डाउनलोड करके उसको अपने पास संजो कर रखें और प्रणाम करें। आज के दिन ऐसा करने से आपको हर काम बेहतर ढंग से पूरा होगा। मुझे एक बात याद है, मैं बहुत छोटा था तो गांव जब जाते थे तो हमारे ग्रैंडफादर जब खेतों से लौटते थे तो कुछ पलाश के पत्ते ले आते थे, क्योंकि उस ज़माने में पीतल की फूल की थालियाँ होती थीं, उनमें खट्टी चटनी नहीं रख सकते, तो चटनी रखने के लिए पलाश के पत्ते का इस्तेमाल होता था। ढाक के पत्ते की पत्तलें भी बनती थीं। तो हमने बाबा से बार बार पूछा, ये क्या है, घर में इतने सर्वेंट्स हैं, कोई ले आएगा, आप क्यों ले आते हैं बार बार, आप जब भी जाते हैं तो ले आते हैं। तो बाबा हंस के टाल देते थे। एक दिन उन्होंने कहा, घर जब भी आओ कभी खाली हाथ मत आओ, चाहे एक ढाक का पत्ता ही, चाहे एक पलाश का पत्ता ही लेते आओ। आगे चल के मैंने इसको अपनी आदत बनाया। लेकिन बहुत वर्षों बाद बाबा की कॉपी में एक जगह लिखा देखा, ये पलाश ढाक पूर्व फाल्गुनी, स्वामी शुक्र, देवता महालक्ष्मी। अब जाके समझ में आता है कि बाबा पलाश के पत्ते ही क्यों लेके आते थे। हम अपने इर्द गिर्द की हर घटना से कुछ सीख सकते हैं। पूर्व फाल्गुनी, पलाश, महालक्ष्मी। और देखिए, इस पौधे से, इसके पत्तों से कलर्स भी बनते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये तो था व्यक्तिगत अनुभव जो मैंने आपके साथ शेयर किया। उम्मीद करते हैं कि आप भी इस अनुभव से लाभ उठाएंगे। अगर आपके घर में पैसों का आवागमन कुछ समय से कम हो गया है तो अपने घर परिवार में पैसों का आवागमन फिर से बढ़ाने के लिए आज के दिन माता महालक्ष्मी की उपासना करें और उनके मंत्र का जाप करें। माता महालक्ष्मी का मंत्र आप जानते हैं, बार बार आपको बता चुका हूँ, फिर सुनिए। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद, श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद, श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः।
आज के दिन इस मंत्र का जाप करने से माता की कृपा से आपके घर में फिर से पैसों का आवागमन होने लगेगा। लेकिन अगर आपको ये मंत्र बोलने में दिक्कत आए तो आप केवल श्रीं ह्रीं श्रीं मंत्र का जाप भी कर सकते हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी का एकाक्षरी मंत्र तो श्रीं ही है। इसके अलावा एक बात और बता दूं कि महालक्ष्मी के मंत्र के जप के लिए स्फटिक की माला को सर्वोत्तम कहा गया है। कमलगट्टे की माला को भी उत्तम बताया गया है, लेकिन ये दोनों न होने पर आप रुद्राक्ष की माला पर भी जप कर सकते हैं। अगर आपके व्यापार में मंदी चल रही है और आप अपने काम को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं तो आज के दिन एक मिट्टी का बर्तन लीजिए और उसमें शहद भरकर उस पर ढक्कन लगाकर घर के उत्तर पश्चिम कोने में रख दें और आज पूरा दिन रख दें, पूरा दिन रखा रहने दें। अगले दिन उस शहद से भरे मिट्टी के बर्तन को मन ही मन अपने व्यापार की बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना करते हुए किसी एकांत स्थान पर छोड़ दें। आज ये उपाय करने से आपके व्यापार में चल रही मंदी दूर होगी और आपके काम धीरे धीरे करके बनने लगेंगे। अगर आप धन धान्य और भौतिक सुखों की बढ़ोतरी चाहते हैं तो आज एक पलाश का फूल और साथ ही एक एकाक्षी नारियल लीजिए। अगर आपको पलाश का ताज़ा फूल न मिले तो आप पंसारी के यहाँ से सूखा हुआ पलाश का फूल भी ला सकते हैं, वो आपको आसानी से मिल जाएगा। आप उस पलाश के फूल और एकाक्षी नारियल को एक सफ़ेद रंग के कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में या आप घर में जिस स्थान पर धन रखते हैं वहाँ पर रख दें। आज के दिन ऐसा करने से आपको धन धान्य और सुख साधनों की प्राप्ति होगी। अगर आपके परिवार के सदस्यों के बीच आपसी मतभेद होते रहते हैं जिससे घर का माहौल भी अशांत रहता है तो आज के दिन पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में एक मिट्टी का दिया लेकर उसमें 4 कपूर की टिकियां रखकर चलें। अब उस दिए से पूरे घर में धूप दिखाइए और बाद में उसे अपने घर के मंदिर में रख दें, बुझाएं नहीं। आज के दिन ये उपाय करने से आपके परिवार के सदस्यों के बीच आपसी मतभेद जो अक्सर गलतफहमियों की वजह से होते हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती है, बहुत छोटी छोटी ज़रा सी चीज़ में गलतफहमी डेवलप हो जाती है। उसने मुझसे बात की तो ऊपरी ओंठ क्यों उठाया, उसने मुझसे बात की तो उधर क्यों देख रहा था, उससे मुझसे कहा तो ऐसे क्यों कहा। ये जो छोटी छोटी चीज़ें मतभेद बना देती हैं, ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। परिवार के सदस्यों के बीच आपसी मतभेद समाप्त होंगे तो आपके घर में शांति का माहौल बनने लगेगा और जहाँ शांति वहाँ सुख, जहाँ शांति वहाँ सुख, वहाँ समृद्धि, तो सुख शांति और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। अगर आपके जीवन साथी का ध्यान अब आपके ऊपर ज़्यादा नहीं रहता और रिश्तों में प्यार पहले की अपेक्षा कुछ कम होता नजर आ रहा है तो आज के दिन पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में शाम को दिन ढलने के बाद शुक्राचार्य के इस मंत्र का 11 बार जप करें। मंत्रो ये था, ओम द्रांग द्रीं द्रौं सह शुक्राय नमः। आज इस मंत्र का जप करने से आपके जीवन साथी का ध्यान आपकी ओर आकर्षित होगा और रिश्तों में पहले जैसा प्यार कायम हो जाएगा। देखिए, यहाँ इस मंत्र के बारे में एक बात बता दूं, ये शुक्राचार्य का मंत्र है। शुक्र तारा कब निकलता है? सूर्योदय के ठीक पहले अक्सर शुक्र तारे के दर्शन होते हैं। देखो, सृष्टि के आरंभ से और सृष्टि से के अंत तक सूर्य, बुध और शुक्र आगे पीछे रहेंगे। कहा जाता है ना कि सूर्योदय के पहले उठिए। सूर्योदय के पहले उठेंगे तो आसमान में क्या दिखेगा? सबसे चमकीला तारा शुक्र तारा। जो सुबह उठकर शुक्र तारे के दर्शन करता है उसके जीवन में भोग विलास ऐश्वर्य समृद्धि ठाठे मारने लगती है। माता महालक्ष्मी की अद्भुत कृपा होती है। और इस मंत्र को जो हमने अभी आपको बताया है, ओम द्रांग द्रीं द्रौं स शुक्राय नमः, इसको पढ़ने के लिए जो बेस्ट टाइम है वो सुबह के समय शुक्र तारे को देखते हुए करना चाहिए। शुक्र तारे के दर्शन करते हुए यदि आप इस मंत्र का जप करते हैं, आपका शुक्र मार्केश हो, आपका शुक्र अकारक हो, आपका शुक्र त्रिशदायेश हो, आपका शुक्र अष्टमेश या द्वादशेश हो, सप्तमेश हो, द्वितीयेश हो, शुक्र की महादशा हो, भोग विलास ऐश्वर्य सौंदर्य एस्थेटिक्स से आप वंचित हो गए हो, तो शुक्र की उपासना
उसी प्रकार इस मंत्र से शुक्राचार्य की उपासना वैसे ही फल देती है जैसे भगवान भोलेनाथ की उपासना के लिए महिम्नः पारन्ते परम विदुषो यज्ञ सदृशी। जिस प्रकार शिव महिम्न स्तोत्र के पाठ से मनुष्य अपनी खोई हुई महिमा प्राप्त कर लेता है, उसी तर्ज पर भोर के तारे को देखते हुए इस मंत्र का जप करने वाला व्यक्ति अपने खोए हुए वैभव को पुनः प्राप्त कर लेता है। अगर आप राजनीतिक या सामाजिक क्षेत्र में अपनी पैठ जमाना चाहते हैं तो आज के दिन पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में एक खाली मटका ले, लेकिन ध्यान रहे मटके पर ढक्कन लगा होना चाहिए। अब ढक्कन गिर ना जाए इसके लिए या किसी कपड़े से या धागे से या उसको आटे से चिपका दें, अच्छी तरह बांध दीजिए और मन ही मन इष्टदेव का ध्यान करते हुए उस मटके को बहते जल में प्रवाहित करते हैं। अगर आप जीवन में खुशियों का संचार बढ़ाना चाहते हैं जिससे पारिवारिक रिश्तों में भी प्यार बना रहे, तो इसके लिए आज के दिन केतु के मूल मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम स्रांग श्रीं स्रौं सह केतवे नमः। आज इस मंत्र का 21 बार जाप करने से आपके जीवन में खुशियों का संचार बढ़ेगा और आपके पारिवारिक रिश्तों में प्यार बना रहेगा। अगर आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में तरक्की पाना चाहते हैं तो आज के दिन किसी कुम्हार या कृषक या जो मिट्टी से जुड़ा कोई कार्य करता हो उसे एक सफ़ेद रंग का कपड़ा गिफ्ट करें। अगर कपड़ा गिफ्ट करने में समर्थ न हो तो दही से बनी कोई चीज़ उन्हें खिलाएं। आज ऐसा करने से आपको जीवन के हर क्षेत्र में तरक्की ही तरक्की मिलेगी। अगर आपकी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही है तो अपनी तबीयत में सुधार के लिए या अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए आज के दिन ज्वार के आटे की रोटी बनाकर गाय को खिलाइए और पैर छूकर आशीर्वाद लीजिए। लेकिन अगर आप ज्वार के आटे की रोटी न बना पाएँ तो ज्वार का आटा या साबुत ज्वार के दाने किसी मंदिर में दान कर दें। आज के दिन ऐसा करने से आपकी तबीयत में धीरे धीरे करके सुधार आने लगेगा और आपको अच्छा महसूस होगा। अगर आप अपने दाम्पत्य जीवन को खुशहाल बनाए रखना चाहते हैं और उसमें प्यार की कोई गुंजाइश नहीं रखना चाहते हैं तो आज के दिन कोई 2 अच्छी सी खुशबू वाली इत्र की शीशी खरीदें और उसमें से एक शीशी को किसी मंदिर में दान कर दें और दूसरी शीशी को अपने जीवन साथी को गिफ्ट कर दें। आज के दिन ऐसा करने से आपका दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहेगा और आपके रिश्ते में प्यार ही प्यार होगा। अगर आप अपने सुख सौभाग्य की वृद्धि चाहते हैं तो आज गाय का शुद्ध देसी घी और एक कपूर की डिब्बी मंदिर में दान करें। साथ ही मंदिर जाकर उस कपूर की डिब्बी में से एक कपूर की टिकिया निकालकर अपने हाथों से जलाएं और भगवान की आरती करें, बाकी मंदिर में ही रखी रहने दें। आज के दिन ऐसा करने से आपके सुख सौभाग्य में निश्चित रूप से वृद्धि होगी। तो ये सारी चर्चा थी आज वज्र योग और पूरा फाल्गुनी नक्षत्र के बारे में। उम्मीद है कि आप इस चर्चा से उचित फायदा उठाएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।